नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हमने नेट रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट इस दो अकाउंट का हमने फॉर्मेट देखा था। और आज हम देखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, इन दोनों का फॉर्मेट। तो शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। देखो, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, बिल्कुल सही। देखो एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मेट देखो, एक्सपेंडिचर कॉलम अप टू ड्यूरिंग द ईयर टोटल, मतलब अप टू मतलब कितनी अमाउंट, मतलब अमाउंट कहाँ से लेकर कहाँ तक कितना खर्चा हुआ। और ड्यूरिंग द ईयर मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करने का, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आपने कितना क्या एक्सपेंडिचर किया है, क्या रिसिप्ट की है, तो सब आप उसमें डालेंगे और उन दो की टोटल आएगी टोटल के कॉलम में। फिर रिसिप्ट का कॉलम आएगा अप टू ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर सेट को पहले देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मेंस, सप्लाई लाइंस, उसको ब्रैकेट में सप्लाई लाइंस है। फर्नीचर, पब्लिक लैम्प्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ट्रांसफॉर्मेट्स, मीटर्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, केबल्स, व्हीकल्स, बोरवेल, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। देखो इन मैंने अभी ये सब आपको नाम बस पढ़ के दिखाए हैं। अभी मैं इन सभी का बस एक या दो लाइन में ही सब मतलब समझ देता हूँ कि ये क्या है। फिर देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या समझ रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूँ तो कैपिटल क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है और उसके बदले में जो पैसा कंपनी के पास आता है उसे कहते हैं कैपिटल। बट उसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही। अब शेयर कैपिटल क्या है, लोगों का पैसा है, लोगों ने कंपनी में लगाया है, ठीक है, ताकि उन लोगों को डिविडेंड मिल सके, मतलब लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, बताओ। कंपनी ने शेयर इशू किए है, कंपनी के पास पैसा आया है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने वो पैसा क्यों लिया है लोगों से, क्योंकि कंपनी को बिजनेस करना है, बिल्कुल सही। अब कंपनी क्या करेगी उस पैसे से, सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग होगी कंपनी की, अलग अलग मशीनरीज होगी, सब फर्नीचर वगैरह कर देगी कंपनी, परचेस करेगी, सेल करेगी, सब कुछ इनके लिए तो है ना। व्हीकल्स लगेगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लाइसेंस भी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे कुछ। तो ये सभी मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक लाइन क्या है कि आपके पास जितना पैसा आया कैपिटल, वो शेयर कैपिटल, उसमें से आपने कितना खर्च किया, ये रहा आपका एक्सपेंडिचर, बस, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया। और अब रिसिप्ट की बात में करूँ, ध्यान से सुनना, ये इसका उल्टा है, ठीक है। अब पहला दिखा है आपको ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स त्याला मराठीत सामान्य भाग म्हणतात, समहक्क भाग म्हणतात त्याला, ठीक आहे। और दूसरा है प्रेफरन्स शेयर्स। तो कंपनी जब इक्विटी शेयर्स या प्रेफरन्स शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी के पास तो ऑलरेडी पैसा आ ही रहा है, बिल्कुल सही। और दूसरी बात में करूँ डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स क्या है, लोन है, कर्जा है, बिल्कुल। बैंक लोन है, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये जो लोन होते हैं इस तरीके से। और शेयर प्रीमियम, देखो शेयर प्रीमियम क्या है, शेयर इशू किया लेकिन प्रीमियम लेके, मतलब 100 का शेयर्स था, 110 में बेच दिया तो 10 रुपया ज़्यादा मिला, आपका शेयर प्रीमियम आएगा। कंपनी ने कहीं से लोन लिया बैंक से, तो बैंक लोन आएगा। डिबेंचर्स इशू किए हैं, कुछ लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो मतलब लोगों से पैसा कंपनी को मिला और वो पैसा कंपनी के पास है, और उसी पैसे में से कुछ पैसा कंपनी ने खर्चा हुआ होगा, इसका एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। अब इन दोनों की टोटल आएगी, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट। इसका अगर कुछ बैलेंस आता है तो वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन हुआ, वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो जनरल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसे ही हमने कहा बैलेंस शीट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, असेट, लाइबिलिटीज़, ये सब कुछ, कैपिटल होता है, एडजस्टमेंट होती है अलग अलग एसेट को, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये सब कुछ। तो बस वही है, बस कुछ क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह बदल जाता है ना। अब फाइनल अकाउंट की बात में करो तो फाइनल अकाउंट तो सेम ही होता है सभी का, बस थोड़े थोड़े कुछ नए ट्विस्ट आते हैं, कुछ पुराने होते हैं, वही। अब देखो पहला कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या कि जितना कंपनी के पास, त्याला भांडवली महसूल माणसं म्हणतात, त्याला खर्च, भांडवली खर्च, भांडवली उत्पन्न ते तिथे असतं। रिझर्व अँड सरप्लस, कितना पैसा रिजर्व में है, कितना है। नेट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस, अब रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू अकाउंट जो है उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंस आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। कंटिंजेंसी रिजर्व, अब कंटिंजेंसी रिजर्व में आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का रिजर्व और करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल का
रिजर्व, आप दोनों को मिला के यहाँ पे लिखना है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये एक हेड है। इस हेड में आपकी सैलरीज आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह होती है, क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद लास्ट है आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व। डेप्रिसिएशन रिजर्व मतलब क्या होता है कि जितने भी असेट पर डेप्रिसिएशन लगा है उन सभी डेप्रिसिएशन की टोटल आप यहाँ पे दिखाते हो, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व, ठीक है। अब आते हैं असेट साइड को। तो देखो असेट साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया, मतलब कैपिटल आपके पास जितना पैसा आया उस पैसे को आपने खर्च किया, लेकिन कहाँ पे, असेट पे। तो अगर कंपनी ने असेट खरीद ली है तो असेट से तो पैसा ही जनरेट होगा ना, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। अब आप कहेंगे कि पैसा कैसे जनरेट होगा, देखो अब कंपनी ने कोई एक मशीन ले ली, तो उस मशीन से कंपनी क्या करेगी, मशीन का इस्तेमाल करेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट वो बेचेंगे तो सेल्स होगी, कैश आएगा, मतलब वो मशीन एक तरीके से पैसा ही तो दे रही, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही, आप थोड़ा सोचिएगा। उसके बाद करंट असेट है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये तो हमेशा ऐसे ही आते हैं आपको, आप 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, डेटर्स, ये सब आपके मतलब पुराने दोस्त है ना। उसके बाद प्रिपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब देखो ये स्टोर्स इन हैंड जो है ना, इसे आप क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा नया वर्ड यहाँ पे आया। और भी कुछ आइटम जो होते हैं आपके एसेट साइड को, लायबिलिटी साइड को भी हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल में। सो लेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ गए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट हमारा ये टॉपिक अभी चल रहा है, इस पर हमने 2 थ्योरी वीडियोज़ बना के रखे हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, और 2 फॉर्मेट पर देखिए। फॉर्मेट 1 का दिखा है, उसमें नेट रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट है, और आज का है कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो इस तरीके के 3 अकाउंट और एक बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट में, और कल से हम इस चैप्टर पर न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो न्यूमेरिकल को देखने से पहले आप पहले इन सभी 4 वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए।